नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया को पढ़ा था और आज हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके बार बार बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, क्या कारण है कि खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाता। दोस्तों, पुराने समय के अंदर स्टील था नहीं, तो उस समय तांबे या पीतल के बर्तनों में ही पदार्थों को रखा जाता था। लेकिन आजकल तांबे या पीतल महंगे होने के कारण इनका प्रयोग तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कुछ घर ऐसे हैं या कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि तांबे या पीतल के बर्तनों का प्रयोग तो करते ही होंगे। तो दोस्तों, आजकल जो है हम स्टील का प्रयोग करते हैं, तांबे या पीतल के बर्तनों का बहुत कम प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके घर में तांबे या पीतल का बर्तन हो तो आप उसमें खट्टे पदार्थों को न रखें। अगर आप उसमें खट्टे पदार्थों को रखते हो तो आप जानते हो कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और यह जो अम्ल होता है, यह तांबे या पीतल जो कि हमारी सक्रिय धातुएं होती है, उनसे अभिक्रिया करके धातु लवण बनाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। इसी कारण क्या होता है कि तांबे या पीतल के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है वह क्या है कि क्या कारण है कि खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ अपने पास खट्टे पदार्थ जो होते हैं हमारे, उनमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, जो कि पीतल या तांबे जैसी सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? धातु लवण बनाता है। और यह धातु लवण जो होता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। यही कारण है कि पीतल या तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। यही कारण है दोस्तों कि तांबे या पीतल के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है कि लिटमस विलयन जो होता है हमें किस पौधे से मिलता है, या इसे किस पौधे के द्वारा प्राप्त किया जाता है, किस पौधे से इसको निकाला जाता है। तो दोस्तों, पौधों की जो श्रेणी थैलोफाइटा होती है, उसके लिचेन पौधे से हमें लिटमस विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लिटमस विलयन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है? लिटमस विलयन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि लिटमस विलयन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से क्या प्राप्त होता है? लिटमस विलयन प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार अपना अगला प्रश्न है कि जब लिटमस विलयन अम्लीय या क्षारीय अवस्था में न हो तो इसका रंग क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार दोनों के संपर्क में यदि लिटमस विलयन को न लाया जाए तो उसका रंग कैसा होता है? तो दोस्तों, कि जब भी अम्ल या क्षार के संपर्क में लिटमस विलयन को न लाया जाए तो उसका जो रंग होता है वह कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है। कैसा रंग होता है? बैंगनी रंग होता है। तो देखिए, बैंगनी रंग अर्थात लिटमस विलयन बैंगनी रंग का सूचक होता है। तो याद रखिएगा कि बैंगनी रंग का होता है और लिटमस विलयन बैंगनी रंग का सूचक होता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपने पास कि जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो थोड़ी देर बाद चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। क्यों? समझाइए। तो दोस्तों, जब भी चूने के पानी के अंदर
हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो वह अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा, वह क्या होता है दोस्तों? चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि का सूत्र होता है। और दोस्तों आप जानते हो कि जो खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर जो होते हैं, यह कौन से रंग के होते हैं? दूधिया रंग के होते हैं, थोड़े सफेद सफेद से दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ अपने पास कि जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा CO2 गैस अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाते हैं। यहाँ चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर आदि का जो सूत्र होता है अपना, वह क्या होता है? CaCO3 होता है। अतः इन दोनों की अभिक्रिया से हमारे पास क्या मिलता है? CaCO3 मिलता है, जिसका रंग दूधिया चमकदार होता है। तो दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझा भी सही कि यहाँ अपने पास CaOH का होल ट्वाइस, जब इसकी अभिक्रिया हम CO2 से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaCO3 प्राप्त होता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है। तो हमने देखा कि जो चूने का पानी होता है वह क्या होता है? CaOH2 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब उसके अंदर हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो वह अभिक्रिया करके, तो वो दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाते हैं। और दोस्तों जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा, वह चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर आदि का सूत्र होता है। और यहाँ भी हमें क्या प्राप्त होता है? CaCO3 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे पास CaCO3 जो प्राप्त होता है वह कैसा होता है? श्वेत चमकदार दूधिया होता है। कैसा होता है? श्वेत चमकदार दूधिया पदार्थ होता है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि इसका रंग कैसा होता है? दूधिया होता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इन चारों प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।